My name is V. Manish Kumar, ERA from Indian Navy. I joined VDA in 2017-18 में। VDA मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे को एक एकेडमी चाहिए थी जो सबसे बेस्ट हो, जिसमें सब चीज़ की फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स की हो, पढ़ाई की हो, ट्रेनिंग की हो, सब चीज़ की हो। पर VDA में आके मुझे पता लगा कि VDA एकेडमी है जिसमें मैं आया हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। स्कूल टाइम में था तो मेरे दोस्त ने बताया था कि मेरे भाई ऑलरेडी VDA से पढ़कर आया है। तो मैंने बोला क्या क्या कैसे कैसे सब पूछा मैंने, तो उसने बोला VDA में सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छा है। तो मैंने आकर यहाँ देखा तो जो उसने बोला था सेम वही था। जिम फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्टडीज़ फैसिलिटी है, खाना पीना सब कुछ है, हॉस्टल भी बढ़िया है इनका। और मैं अपने ड्रीम जो भी पूरे कर सका हूँ तो VDA में पढ़ने के बाद ही कर चुका हूँ। VDA में पसंद हमारे लिए जो स्पोर्ट्स था, सुबह 5 बजे उठ के रनिंग ले जाना और खाना पीना टाइम पे था। स्टडीज़ में हमारे टीचर्स हमें हेल्प करते थे, डाउट्स होती थी डाउट क्लियर करते थे। नाइट में खुद स्टडीज़ टाइम मिलता था हमें और खाना पीना टाइम टू टाइम मिलता था, स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम मिलता था। डिफेंस में आने के लिए क्योंकि मेरा एम और शुरू से ये था कि मैं आर्म फोर्सेस में जाऊं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो। क्योंकि मैंने अपना जितना भी ये एम बनाया था अपने ग्रैंडफादर से बनाया था कि उन्होंने मेरे को बोला था कि डिफेंस इज़ द बेस्ट सर्विस कंपेयर टू सिविल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस एंड आर्म फोर्सेस इज़ द बेस्ट, ऐसा मेरे दादाजी ने बोला था मेरे को। तो मैंने उसी दिन से एम बना लिया था कि मैं अच्छी से अच्छी एकेडमी में जाके डिफेंस की तैयारी करूँगा और अच्छी पोस्ट पे आऊँगा। एंड अभी मैं फ़िलहाल VDA में पढ़ने के बाद अच्छी पोस्ट पे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सोचा नहीं था और अभी भी नहीं सोचा, पर मेरा शुरू से यही था। पर मैंने सोचा अगर इसमें नहीं हुआ फिर भी मैं ट्राई करता रहूँगा, कहीं ना कहीं तो लगेगी। पढ़ने के बाद VDA में पढ़ने के बाद मैंने अपना सक्सेसफुली एम पूरा कर लिया। जब मैं VDA में पढ़ता था तो हमारे सुरेश सर थे और सत्यदास सर थे, मैं स्टडीज़ में उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को। और हमारे इंचार्ज रमना सर थे, उन्होंने भी खूब हेल्प किया टाइम टू टाइम। जब भी हमें मदद की ज़रूरत थी, जब हमें कहीं जाना था सामान लेने या कुछ करने, उन्होंने हेल्प किया और उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। जब मैं VDA में था तो मैं शुरू से ज्वाइन होना चाहता था। फिर VDA में आने के बाद हमारे डायरेक्टर सर ने और हमारे टीचर्स ने मोटिवेशन का लेक्चर दिया था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर ऑलरेडी रिटायर होकर के आए हैं। तो उन्होंने एक बार लेक्चर दिया था कि जितना सक्सेसफुल आप पढ़ाई करोगे, जितना आप अपनी पढ़ाई को टाइम दोगे, तभी आप आगे सक्सेसफुल होगे। उनका लेक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने दिल पे लिया और मैंने आगे जाके अपना एम पूरा। मैं बस स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि फ्री का टाइम स्पेंड मत करो। जो टाइम तुम्हें मिल रहा है उसे अच्छी जगह सेक्रीफाइस करो, पढ़ो लिखो, टाइम टू टाइम जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन्हें क्लियर करो। एक ना एक तो तुम्हारा क्लियर होगा। और कभी हार मत मानो कि ये नहीं हुआ चलो छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा ट्राई करते रहो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार 4 बार NDA का ट्राई किया था पर नहीं हुआ। फिर मैंने एयरफोर्स का ट्राई किया, एयरफोर्स का हो गया था। पर फिर मैं जिस दिन मेरा एयरफोर्स का हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर था, उससे अगले दिन मेरा नेवी में भी हो गया था। पर मैं उस टाइम नेवी में ज्वाइन हो चुका था, इसलिए मैं एयरफोर्स में जा नहीं पाया। बेस्ट एडवाइस तो जो लेक्चर हमारे टीचर्स ने दिए हैं आज तक, हमारे डायरेक्टर सर ने दिए हैं आज तक, वही मेरे को एक तरह से मैंने पकड़े हैं और उन्हीं के लेक्चर और मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ पर। जैसे कि दूसरी एकेडमी से मैंने बताया था कि दूसरी एकेडमी की फैसिलिटी देख के VDA मेरे को अच्छा लगा और इनका जो टाइम पीरियड स्टडीज़ का था और जो पढ़ाया जाता था वो सब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के मैंने ये सीखा कि दूसरों की सोच से पहले अपनी सोच बदल दो और जो बोल रहे हैं वैसा करो। अगर तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए सिखाया जा रहा है,
तो जितना आपको सिखाया गया उसी की वजह से तुम आज यहाँ पहुँच रहे हो। मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी उस टाइम मैं घबरा रहा था पूरा। मैं कहा यार पता नहीं अंदर जाके क्या होगा, क्या पता मेडिकल में बाहर निकाल दें, क्या पता फिज़िकल में बाहर निकाल दें। फिर जैसे ही पूरा एक दिन लगा था हमारा मेडिकल होने में, सुबह 5 बजे के या 6 बजे के हम गए, रात को 12-1 बज गया हमें मेडिकल कराते कराते। फाइनली में हमें जब बोला गया कि यू आर सेलेक्टेड, तो मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई थी, मैं एकदम से हिल गया था। तो फिर जब उन्होंने बोला चलो अब बैग उठाओ और अपने अपने रूम में जाओ, नहाओ धो, सुबह मिलते हैं। जब हम सुबह आए उस टाइम तो चारों तरफ कम से कम 3-3.5 हज़ार लड़के, सब नेवी थे, सब के। वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट इतना कूल था, ट्रेनिंग टाइम मेरा बहुत अच्छे से निकला। जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम मेरे फादर बहुत खुश थे, मेरी फैमिली बहुत खुश थी, चलो इसका पेपर क्लियर हो गया। फिर पेपर के कुछ 3 महीने बाद फिज़िकल था मेरा, जो कि मैंने बनारस की साइड में दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, रनिंग करनी पड़ी थी, पुशअप्स वगैरह करने पड़े थे। मिस फिज़िकल जो होता है वो नॉर्मल था, किया हमने। मेरा फिज़िकल पार हुआ तो हम रात को घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सुबह मैं पहुँचा अपने घर, तो मेरे पापा ही गेट पे थे। वो एकदम से देख के बोले हो गया पास? मैंने हाँ हो गया पास। तो उन्होंने गले लगा के रोए। फिर मैंने बोला चुप हो जाओ, अब तो मैं लग गया हूँ, टेंशन मत लो। फिर उन्होंने कम से कम 5 से 6 मिनट रोए मेरे साथ। फिर मैं मम्मी के पास गया, मेरी मम्मी रोने लगी। सिस्टर के पास गया, वो रोने लगी। और मैं जब ये मोमेंट मैं अपने दादाजी के साथ शेयर करना चाहता था, पर मेरे दादाजी रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम मैं चिल्का में ज्वाइनिंग करने गया था, पर उस टाइम उनकी थोड़ी मेंटलिटी हो गई थी। तो फिर उनकी ड्रीम था, फिर पापा ने बोला उनसे, छोटे दादाजी थे जो, कि आपका पोता लग गया। वो भी बहुत खुश है। मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उन्होंने क्या किया, मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। कह रहे जब तक तेरी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता तू घर से नहीं निकलेगा। तो उन्हें पता था ये बाइक्स पे जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो घर पे बैठा रह जाएगा, सब बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स को पता लगा तो बोले चल पार्टी करने चलते हैं। मैं फ्रेंड्स फिर बोला पापा बैठे हैं पूछ ले। फिर वही है, पैसे तो थे नहीं उस टाइम। फिर मैंने कहा सैलरी आने दे जब देखेंगे। फिर फर्स्ट टाइम भी जब सैलरी आई फिर खूब इंजॉय किया। अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ जिस पोजीशन पे हूँ। जो मेरे को ड्रीम्स थे वो पूरे होते जा रहे हैं अभी जब से मैं नेवी में आया हूँ। और मेरी पोस्ट भी सही है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा मेरी पोस्ट बढ़ती रहेगी और मैं अपनी नीड्स पूरी करता रहूँगा, अपनी फैमिली की। और मेरे दोस्त रहेंगे मेरे साथ जब तक, लाइफ टाइम तक। जो एक बार दोस्त आपका सर्विस में मिल जाता है वो लाइफ टाइम तक आपको याद रखता है, आप उसे याद रखोगे और मुझे भी याद रखोगे, ऐसा होता है। VDM खाना बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे जो बंदे नॉर्थ साइड से पढ़ने आते हैं उनके लिए अलग से खाना रहता है, और जो साउथ के होते हैं उनके लिए साउथ का रहता है। जिन आदमियों को जौन सा खाना अच्छा लगता है उनके लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। और सफाई की बहुत देखी जाती है, सफाई भी बहुत रहती है, टाइम टू टाइम खाना मिलता है और कभी खाने में कमी नहीं होती। जब मैंने VDM ज्वाइन किया था उस टाइम एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगी थी कि जैसे कि किसी बंदे का इमरजेंसी होता है तो उसे छुट्टी दी जाए, ना कि ये बोला जाए कि बात करो या ना करो। क्योंकि मैं जब VDM में था, मेरी दादी जी एक्सपायर हुई थी, VDM में था, उससे अगले दिन ही हम छुट्टी जा रहे थे। मैंने रात को पेपर दिया था VDA का, मैंने सर पेपर रात को ले लो, तो उन्होंने मान के बोला ठीक है। क्योंकि कल जो पेपर होना था मेरा नाइट में पेपर हुआ, मैं नाइट में निकल के गया था VDA से। हेल्प किया उन्होंने कि ठीक है, आगे सर से बात करके उन्होंने हेल्प किया मेरा।
मैं निकला। फिर जैसे निकला, फिर जाने के बाद सर का फ़ोन आया, सुरेश सर का, उनका पहुंच गया घर पे, क्या कंडीशन है सब बताई। और पर मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो में मैंने ये पहले भी बोला था कि बंदों को 3 महीने के अंदर ना 1 वीक का पीरियड देना चाहिए, 1 वीक का पीरियड देना चाहिए इमरजेंसी के लिए। जैसे हमारे अभी डिफेंस में होता है कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती तो आदमी 1 वीक का छुट्टी इमरजेंसी के लिए ले सके, तो वो फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप वीडियो में नए नए आते हो, कहीं भी किसी भी में जाते हो तो तुम्हें पहले लगता है कि यार क्या सुबह 5 बजे उठा दिया, 4 बजे उठा दिया, रनिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो यार शुरुआत ऐसे होती है कि अगर तुम्हें अपनी ड्रीम पूरे करने हैं तो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। जो टाइम टेबल उन्होंने बनाया, उन्होंने नहीं सोच समझ के बनाया कि इस टाइम पे बंदों को ड्रिल करानी है, इस टाइम पढ़ाई करानी है, इस टाइम नहीं करानी। शुरुआत में 1-2 दिन मेरे को भी लगा था यार क्या सुबह सुबह उठा रहे हैं। फिर नॉर्मली जैसे ही वीक ख़त्म हुआ, हमारा रूटीन अच्छा होता गया और हम आगे बढ़ते गए। वही जो यहाँ वीडियो में सिखाया जा रहा था हमें, वो सेम टू सेम टाइम पीरियड डिफेंस में भी है। कहीं भी सर्विस चले जाओ तुम्हें वहाँ भी 5 बजे ही उठाएंगे। ये नहीं कि तुम्हें 10 बजे उठा के रनिंग ले जाएँ, क्योंकि सुबह का क्लाइमेट रनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और टाइम पीरियड मोस्टली सर्विस में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम टू टाइम काम होता रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलोगे आज नहीं चल कल करते, तो आज का भी काम करना पड़ेगा आपको कल, और जो कल को काम मिलेगा वो भी करना पड़ेगा। डिफेंस लाइफ में एक तो मज़े बहुत आए। पहली बार जब हमारे ट्रेनिंग से हम पास आउट हुए, हमें हमारी ब्रांचेस मिल गई थी तो हम बहुत खुश हुए। फिर बेसिक ट्रेनिंग के लिए हमें मुंबई भेजा जा रहा था, किसी गुजरात भेजा जा रहा था, किसी कोची भेजा जा रहा था। हमारे अलग अलग स्टडी बेस सेंटर्स थे, वहाँ पे भेजा जा रहा था। तो वहाँ जाके हमें बस स्टडीज़ करनी थी और नॉर्मली मॉर्निंग पीटी वगैरह करनी पड़ती थी। तो स्टडीज़ में अगर आप किसी भी सर्विस में ज्वाइन करते हो तो तुम्हें ये नहीं है कि डायरेक्ट ही बंदूक पकड़ा देंगे। पहले तुम्हें सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। तो सब चीज़ नॉर्मली फिट ही रहती है। बॉडी मेंटेनेंस तो आपका सही रहता ही है, और मेंटली और फिजिकली आपको प्रिपेयर करने के लिए ही आपको ट्रेनिंग स्कूल्स में भेजा जाता है। जब जैसे कि वीडियो में हम सुबह उठते हैं पीटी करने के लिए, वैसे ही हम डिफेंस में भी हमें उतने बजे ही उठना पड़ता है, चाहे 5 मिनट ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ भी वही स्टैंडर्ड है, वहाँ भी वही स्टैंडर्ड है। यहाँ अगर पीटी कराई जा रही तो वहाँ भी पीटी होती है। अगर तुम्हारे लिए यहाँ जिम प्रोवाइड है तो वहाँ भी जिम्स हैं। स्पोर्ट्स यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, सब जगह कंपैरिजन होता है। क्योंकि अगर कोई भी डिफेंस एकेडमी खुलती है तो ये नहीं कि ओनली स्टडीज़ के लिए खुलती है, उसमें सब चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि मुझे वीडियो में मिली और यहाँ से जाने के बाद मुझे डिफेंस में भी मिली। वीडियो में जो हमें रनिंग और फिज़िकल सिखाया जा रहा था, मेरा यहाँ पे बहुत बेटर हो गया था और आगे जाके डिफेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ अपना फ़िज़िकल मेंटेन किया। आगे जाके वहाँ पे फ़िज़िकल किया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से फिट होके गया था। और वहाँ जाके मैंने ये नहीं कि यार आज नहीं हो रहा कल करेंगे, क्योंकि पहले से ही मैं कॉलेज की तरफ से या एकेडमी की तरफ से फिट होके आया था कि डिफेंस में जाना है। तो जो वीडियो में हुआ है वही आगे जाके मैं करूँ। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ वीडियो में जो पढ़ रहे हैं और जो आगे आएंगे, अपने बिलोंगिंग्स को बताना कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, पर वीडियो ऐसी एकेडमी है जिसमें आपको आपके ड्रीम्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पर वीडियो में। क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ और मैंने डिफेंस भी यहीं से ज्वाइन की है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो स्टडीज़ है और जो टीचर्स हैं वो एक टॉप मोस्ट टीचर्स बाहर से हैं। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम से 2017 के बैच से और अब के बैच में मैं बीच बीच में आता रहता हूँ मिलने सर से, मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। तो आगे भी ये चेंजेस होते रहेंगे, पढ़ाई और आगे बढ़ती रहेगी। मेरी तरफ से आपको बस यही है कि आप वीडियो ही ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद।